नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को टारगेट पर लेकर टोटी चोरी शुरू कर दिया। लेकिन न सिर्फ अब टोटी चोरी केतकी सिंह पर भारी पड़ रही है क्योंकि उनको लीगल नोटिस पहुंच गया है, बल्कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टोटी चोरी के आरोपों के मद्देनजर योगी जी के एक करीबी आईएएस अधिकारी को घेर लिया और 4 पीएम का भी जिक्र किया। क्या कहा ये आप सब जानते हैं और इसका विश्लेषण करेंगे। संजय शर्मा जी संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, टोटी चोरी का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। अखिलेश यादव खुद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसमें योगी जी के खास अधिकारी हैं, उनकी संलिप्तता है, उन्होंने ही टोटी चोरी का ये पूरा कांड करवाया है। अब योगी जी के करीबी अधिकारी का नाम जब सामने आया है तो उत्तर प्रदेश में चर्चा हो गई है कि आखिरकार योगी जी ये सब क्यों करवा रहे थे और इससे क्या हासिल हुआ उनको। बिल्कुल ठीक बात है कि जो ये कांड हुआ था, तो मैं 2 कांड बता दूँ कि 2 कांड हुए थे, हम्म, जिसकी वजह से सरकार मुझसे बहुत नाराज़ हुई थी। योगी सरकार से नाराज़ हुई थी, या मेरी बाद में जो ईओडब्ल्यू, इनकम टैक्स, ईडी, छामला, छापे जो हुए थे, वो हम्म, 2 खबरें थी जो आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। पहली हम्म, खबर ये थी कि जब अखिलेश यादव से बंगला खाली किया था, तो सारी मीडिया को ये स्पॉन्सर्ड कराया गया था कि आपको अगले दिन चलाना है कि अखिलेश यादव टोटी चुरा के ले गए, टोटी उखाड़ के ले गए। हम्म, बच्चे से बच्चा, गधे से गधा आदमी भी जानता होगा कि जिस तरह का अखिलेश यादव का स्वभाव है, अखिलेश यादव ये ज़िंदगी में काम नहीं कर सकते। हम्म, लेकिन जिस अखबार का ज़िक्र कर रहे थे आज, अखिलेश यादव के अखबार ने छापा था, वो अखबार 4 पीएम था। हम्म, तो हमने वो जो अखिलेश यादव मकान खाली करके गए थे, हमने वो पूरे फ़ोटोग्राफ छापे थे और हम्म, कहा था कि ये रहे फ़ोटोग्राफ जब अखिलेश यादव ने बंगला खाली कर दिया, इसमें कहीं टोटी चोरी नहीं हुई है। 4 पीएम ने 2 या 3 पन्ना में, मुझे याद है कि वो आज पूरे-पूरे फ़ोटो छाप दिए थे। और हमारे फ़ोटो छापने के बाद तुरंत बाद अखिलेश यादव टोटी लेकर आए थे और उन्होंने ज़िक्र किया था अखबार का, हमारे फ़ोटोग्राफ़र का, कि देखो इस अखबार ने ये खबर छापी है। और हम्म, सरकार बड़ी तिलमिला गई थी क्योंकि जिस तरह हमला था, वो 4 पीएम ने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी, सच निकाली थी। दूसरा हम्म, मामला था कि आगरा एक्सप्रेसवे का जो बाईपास बना होता है, वो थोड़ा-सा हिस्सा धँस गया था। तो अमित शाह तक ने, मुझे यहाँ तक आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, देखो ये रहा भ्रष्टाचार का मामला, ये रहा करप्शन का मामला कि जो एक्सप्रेसवे बनाया गया, वो एक्सप्रेसवे धँस गया। हमने हम्म, वो उसकी पड़ताल करी और 48 घंटे के अंदर हमने खबर छापी थी, उसकी हेडिंग मुझे आज तक याद है कि एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा जो धँसा, उसे बनाया था भारतीय जनता पार्टी के नेता की कंपनी ने और उसको फिर दे दिया गया हज़ारों करोड़ों का काम। कंपनी थी, हम्म, पीएमसी नाम था उसका, आगरा में भारतीय जनता पार्टी के जो बाद में कोषाध्यक्ष बने थे, या कोई और पद था बड़ा इम्पोर्टेंट, मिस्टर जैन, पीके हम्म, जैन या कोई ऐसे नाम था उनका। और वो अरबपति आदमी हैं। तो वो हिस्सा उन बीजेपी की नेता की कंपनी ने बनाया था जो धँसा, और धँसने के बाद अगर कंपनी थी, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाता, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि उसको भी पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी काम दे दिया गया। बाद में पूर्वांचल एक्सप्रेस कैसे धँसा, तो मैं ये आप सब जानते हैं। तो अखिलेश यादव की राजनीति पे 2 सबसे बड़े हमले हुए। एक टोटी चोरी होने का आरोप, एक पूर्वांचल एक्सप्रेस के वो सॉरी आगरा एक्सप्रेसवे के धँसने का मामला, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। हम्म, और दोनों मामलों की 4 पीएम ने हवा निकाल दी। हम हम्म, अखिलेश यादव के समर्थन में नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना मैं अखिलेश यादव के खिलाफ लिखता था, आज इस मंच से मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी बड़ा अखबार जिसने जितना मैंने खिलाफ लिखा था, अगर दिखा दे कि उसने उतना अखिलेश यादव के खिलाफ लिखा, तो मैं कल अपना चैनल बंद कर दूंगा। ये बात मैंने कई बार बोली। हमने कुछ महीने पहले, 1 साल हो गया अब तो, 1 साल पहले जब 60 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, तो फंक्शन भी किया था। अखिलेश यादव सामने बैठे हुए थे। मैंने कहा, आप सामने बैठे अखिलेश यादव जी, मैं आज ये बताना चाहता हूँ अपने सब लोगों को कि अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो मैं कई बार, दर्जनों बार मिलने गया। मुझे गाड़ी तक छोड़ने आते थे, चाय पिलाना, नाश्ता कराना मुख्यमंत्री। और ये उनका, मैं कहूँगा ये संस्कार है, ये स्वभाव है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी मुझे गाड़ी तक छोड़ने ना आए। हम्म, लेकिन मैंने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी का इंतज़ार करता था, ये कब मुझसे कहेंगे कि तुम हमारे खिलाफ इतना तीखा क्यों लिखते हो? हम्म, जब अखिलेश यादव भाषण देने आए, तो उन्होंने कहा भाषण में कि हम तो 4 पीएम के शुरुआत से देख रहे हैं 4 पीएम को, और अफ़सर हमारे पास आते थे कि यार ये अखबार आपके खिलाफ सबसे ज़्यादा लिखता है और आप इसको संजय शर्मा को चाय भी पिलाते हैं, गाड़ी तक छोड़ने भी आते हैं। तो बोले, हम्म, हमने अफ़सरों से कहा कि इस अखबार को तुम सबसे पॉजिटिव तरीके से दिया। ये हम्म, अखबार तुम्हारी आँखें खोलता है कि गलती कहाँ हो रही है, गलती को सुधारो। हम्म, निंदक मेरी राखिए आँगन कुटी छवाए। इस सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए कि जो इंसान आपकी आलोचना कर रहा है,
वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। लेकिन हमने इस सरकार की आलोचना करनी शुरू करी, तो पता चला कि फर्जी नाम और पते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर नाम फर्जी है, पता फर्जी है, शपथ पत्र नहीं है, तो कोई जाँच नहीं होगी। लेकिन मेरे हम्म, खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जाँच बिठा दी गई, उससे पहले मुझे बुला के करोड़ों रुपए साल का ऑफर दिया गया, कि इतने करोड़ रुपए देंगे, हर साल विज्ञापन देंगे, योगी जी के खिलाफ कुछ मत लिखो। तो मैं कटिंग ले गया, तो मुझे पता था क्यों बुलाया गया है। मैं कहा ये देखिए पिछली सरकार की कटिंग। अखिलेश यादव जी मेरे मित्र थे और हैं, और जितना बढ़िया व्यवहार है शायद ज़िंदगी भर रहेंगे। लेकिन मैंने हम्म, उस भाषण में कहा अपने फंक्शन में, जब अखिलेश जी सामने बैठे हुए थे, कि हमने एक सीमा रेखा बना रखी थी। हम अखिलेश हम्म, जी से किसी काम को नहीं कहेंगे और अखिलेश जी हमसे खबर को नहीं कहेंगे, और हम दोनों ने उसका सीमा का पालन किया, इसलिए अखिलेश जी से आज भी हमारी मित्रता है। हम्म, लेकिन मित्रता में खबरें बीच में नहीं आई। ये नहीं हुआ कि हमने 2 खबर छापी हो, योगी सरकार की तरह एक फर्जी नाम और पते पे एक शिकायत की गई और आर्थिक अपराध अनुसंधान की जाँच सेटअप कर दी गई हो। और हिमांशु जी, जाँचों का क्या हुआ? इतनी जाँचें हुई मेरे खिलाफ, देश भर में किसी पत्रकार पे नहीं हुई। कहीं 5 लाख रुपए की अवैध संपत्ति नहीं मिली, लेकिन सरकार की मंशा सामने आ गई। तो अखिलेश हम्म, यादव ने भी आज वही तंज कसा, वही बात कही सरकार पे कि किस तरह जंग छिड़ गई है। अब तो जंग छिड़ गई है एक तरह की। अब अखिलेश यादव ने कहा ये वाहिनी और परिषद का मामला, यानी योगी आदित्यनाथ की युवा वाहिनी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मामला, ये दोनों हम्म, आपस में निपटे, और जिस तरह के दिखाई दे रही है सड़कों पे लड़ाई, वो देखने वाली बात है। और अवनीश अवस्थी जी ने ये बात सही है, जब वो प्रमुख सचिव गृह थे, तो उन्हें बहुत अत्याचार किए, बहुत सारे पत्रकारों पे एफआईआर लिखाई। उनको, वो उस तरह के अफसर थे, उनको लगता था कि डंडे के दम पर सब मैनेज किया जा सकता है। हम्म, लेकिन मुझे लगता है कि कभी-कभी वक़्त पलटता है, वक़्त पलटा। आज की तारीख में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तो हम्म, अखिलेश यादव ने आज जो कहा है कि, और दूसरे कौशिक जी, वो साहब भी मुख्यमंत्री जी के ओएसडी थे। बाद में हम्म, पता चला कि भ्रष्टाचार के पूरी गंगा में वो डुबकी लगा रहे थे। अब मैं हम्म, वही तो कहता हूँ, योगी जी के आस-पास के जितने लोग हैं वो देख लीजिए। मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी थे। हम्म, हज़ारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार है, के आरोप थे। सीबीआई ने उस आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में केस चलाने की अनुमति माँगी, जो सरकार ने नहीं दी। तो आपको चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए क्या वही ईमानदार अफसर बच रहा था? एसपी गोयल अब बने चीफ सेक्रेटरी। अमिताभ ठाकुर ने एक अंसल के दर्जनों रजिस्ट्रियों का नाम दे दिया कि ये प्लॉट नंबर, ये रजिस्ट्री नंबर, ये। अब किसी आईएएस में क्या सुरखाव के पर लगे होते हैं? जैसे ही वो आईएएस बनता है तो उसका भाई भी प्रॉपर्टी खरीद लेता है, भाभी जी भी खरीद लेती हैं, मम्मी जी भी खरीद लेती हैं, पापा जी भी खरीद लेते हैं। एसपी गोयल बयान जारी करे ना कि ये मेरे भाई हम्म, की प्रॉपर्टी है, भाभी की है, मम्मी की है, पापा की है। कहाँ से सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई? गोमती नगर विस्तार में बड़ा प्लॉट है। दिल्ली में एक प्लॉट की चर्चा है। बच्चा हम्म, विदेश में क्या क्या कहाँ का कितने खर्चे कर रहा है, कैसी कंपनी बना रखी है। तो एक से एक भ्रष्ट अफसर योगी जी के आस-पास। तो एक आप ये कह सकते हो कि भैया अब आप खुद तो ईमानदार हो, लेकिन आस-पास के भ्रष्टाचारियों की सरकार कैसे आपने बना रखी है, तो कोई नहीं बोलेगा। अयोध्या की हम्म, ज़मीनों का मामला खुला तो सब कोई हैरान रह गए। किन-किन हम्म, अफसरों ने अयोध्या में ज़मीनें खरीदी? राम नाम हम्म, की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएँगे छूट। एक बार हम्म, पड़ताल होनी तो चाहिए अयोध्या में, किसकी माँ के नाम, किसके ससुर के नाम, किसके बाप के नाम, किसके भाई के नाम, कहाँ-कहाँ से ये 10-10, 20-20 करोड़ की ज़मीनें खरीद ली गई। और फिर हम्म, ईमानदारी की बात, क्या बात करते हो? इस सरकार में ईमानदारी? क्या बात करते हैं श्रीमान? सरदार के मोहल्ले में नाई की दुकान, ये इस हम्म। सरकार पे पूरा फिट बैठता है। अच्छा, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने गंगा जल का जिक्र भी किया और बताया कि 2017 में जब वो मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे थे, तो उसके बाद गंगा जल से उस आवास को धोया गया। अपने आप में जो राजनीति इस वक्त चल रही है, उसमें केतकी सिंह ने ये बात उठाकर कि टोटी चोरी की है और अखिलेश यादव का ये कह देना कि गंगा जल से धोया गया था, हम उस चीज को भूलेंगे नहीं, बहुत बड़ा सियासी संदेश दे रहा है। क्योंकि पीडीए का नारा वो लगा रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, और एक उच्च जाति का व्यक्ति जब सीएम आवास में रहने आता है तो गंगा जल छिड़कवाता है। एक बहुत बड़ा संदेश गया, अपने आप में पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली भारतीय जनता पार्टी में। हिमांशु जी देश के एक बहुत बड़े बाबा हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। मोदी जी को सरकार लाने के लिए बड़ा अभियान छेड़े हुए थे। उन्होंने हम्म, मुझसे व्यक्तिगत कहा, खाना खाते समय का नाम नहीं लूँगा क्योंकि व्यक्तिगत बात थी, लेकिन बता दे रहा हूँ। पिछड़ी जाति से आते हैं वो भी। उन्होंने कहा कि हम तो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, लेकिन कितना खराब है। अखिलेश यादव के मकान को गंगा जल से धोया गया, हम्म, क्योंकि वो पिछड़ी जाति के थे। हम्म, जितनी पूजा योगी आदित्यनाथ करते होंगे, शायद उससे कम पूजा अखिलेश यादव नहीं करते हैं।
मैं जानता हूँ उनके परिवार को। नवरात्रि के व्रत डिंपल जी वो रखते हैं, बच्चियों के पैर धोते हैं, खाना खिलाते हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने 100 150 संतों को वहाँ पे शंखोच्चार करते हुए, पूजा-पाठ करते हुए देखा है। लेकिन अखिलेश की छवि टोपी पहनने वाले, मुसलमानों के जनक, मुसलमानों के सेवक इसकी बनाई गई है। एक भव्य मंदिर बना रहे हैं इटावा में। पूरा परिवार धार्मिक है, लेकिन वो मोदी जी की तरह ये नहीं करते कि जब वो मंदिर में जाएँ तो पीछे 6 फोटो कैमरे के लगे हुए हों कि भैया पूजा कर रहे हो और ध्यान कैमरे पे हो। ये अखिलेश यादव को मैंने करते हुए नहीं देखा। एक सहज जैसे हिंदू होता है, जैसे मैं हूँ, मैं नियमित पूजा करता हूँ, लेकिन मैं उसका प्रचार नहीं करता। तो हुँ, मेरे बारे में धारणा ये है कि यार संजय शर्मा जो है वो नास्तिक टाइप के आदमी, क्योंकि वो कहते हैं कि हम 365 दिन में कभी भी नॉन-वेज खा सकते हैं। तो हम अधार्मिक हो गए। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि हम रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हम कुरीतियों का विरोध करते हैं, हम धार्मिकता का विरोध नहीं करते। धार्मिक है मेरे घर के मेरे मंदिर में लगे हुए शिव जी से अच्छे मैंने कहीं शिव जी मुझे लगे नहीं। मैं शिव जी के लगभग सारे धाम हो आया, सारी पीठ हो आया। मुझे अपने घर के शिव जी सबसे अच्छे लगे। मुझे लगा कि यही इसमें आत्मा है। तो उन बाबा ने मुझसे कहा कि यार ये कितनी खराब बात है कि अखिलेश यादव थे तो घर को गंगा जल से धोया गया। और ये बात हुँ, अखिलेश यादव ने कई बार कही है। और मैं तो अब मूर्त रूप में देख रहा हूँ कि मौजूदा सरकार किस तरह से पिछड़ों के दलितों के प्रति नफरत का भाव रखी है। कल हम लोगों हुँ, ने आपको शो किया भी था कि बलिया में एक सिंह लिखा हुआ था, तो हुँ, क्षत्रिय समुदाय की एक सेना ने या क्षत्रिय संगठन ने कहा कि भाई सिंह केवल क्षत्रिय ठाकुर नहीं, महासभा। क्षत्रिय महासभा की सिंह सिर्फ ठाकुर ले सकते हैं। तो वो केवल अखिलेश यादव वो पिछड़ी जाति के हैं तो वो मंदिर नहीं बना सकते, वो घर में नहीं रह सकते। तो कहीं न कहीं पिछड़ी जातियों को भी संदेश आ रहा है कि भैया ठाकुरों का राज है तो फिर ठाकुरों का कुआँ, एक कहानी मनोज झा ने पढ़ दी थी, तहलका मच गया था। तो भैया इस राज में ये होगा और अखिलेश यादव ने सही मर्म उठाया है, सही जगह पिन रखा है, और ये पिन जो है इस सरकार को बहुत ज़्यादा चुभने वाली है, क्योंकि आप अगर किसी के इंसान के घर को इसलिए धुलवा दोगे कि वो पिछड़ी जाति का था, तो पिछड़ी जाति के समुदाय के दम पर ही आप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने हुए हो। पिछड़ी हुँ। जातियों में संदेश चला गया, तो बोरिया बिस्तर पैक करके एक को कहीं और एक को गुजरात भेज देंगे। ये बिल्कुल तय है हिमांशु, कोई शक नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव से ये सीखने वाला भी है कि उनकी कितनी भी कड़ी आलोचना हो रही हो, कड़े शब्दों में आलोचना हो रही, केतकी सिंह आकर सामने-सामने बोल रही हैं इस तरह की बातें कि आपने टोटी चोरी कर ली। अब गुस्सा आम व्यक्ति होगा तो उसको बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन अखिलेश यादव कितने सहज भाव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, उन्होंने बड़े सहज भाव से जिन बातों को कह दिया, आम आदमी आग बबूला हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों तो सड़कों पर जो है तांडव होने लगे। हिमांशु जी जब मुख्यमंत्री थे तो लोग पत्रकार आवाज़ दिया करते, भैया जी, और अखिलेश रुक जाते थे। वो अखिलेश से मज़ाक करते थे, पलट के अखिलेश मज़ाक कर दिया करते थे उनसे। हुँ, इस मुख्यमंत्री से मज़ाक करके तो दिखा दो योगी आदित्यनाथ जी से। हुँ, जब खिचड़ी भोज पे बुलाते हैं पत्रकारों को, चुनिंदा पत्रकारों को बुलाते हैं जो चाकरी कर सकते हैं, जानवरों की तरह खाना पेश किया जाता है। कोई कोई सम्मान ही नहीं होता है, कोई हुँ, संवाद ही नहीं होता है इस तरह का, आप उनसे मज़ाक कर सकें। और अखिलेश यादव की जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि जब मुख्यमंत्री थे, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन आया, मैं भी गया। एक किताब का विमोचन होना था, शायद राजकमल पेपरवेक था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और वो किताब थी अखिलेश यादव पर बने कार्टूनों की। इतने हुँ। इतने तीखे कार्टून थे हिमांशु, कोई मेरे लिए बना देता तो शायद मैं उससे ज़िंदगी भर बात नहीं करता। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने ऊपर बने हुए कार्टूनों की किताब का विमोचन किया। हुँ, तो मुझे दुनिया के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट का एक बयान याद आया कि जो इंसान अपने ऊपर हँस सकता है वो दुनिया का सबसे विजयी इंसान है। बिल्कुल। तो अखिलेश और यादव दुनिया की में ये सहजता, दुनिया में तमाम हिमांशु जी। हिमांशु अखिलेश यादव की सहजता, डिम्पल यादव की सरलता, शायद इस देश में राजनेताओं की बात करेंगे तो ये कपल, ये जोड़ी देश में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ी है। अखिलेश और डिम्पल की जोड़ी को लोग अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। कोरोना काल में मैंने देखा, लोग याद कर रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि जिनके अपने बच्चे नहीं होते, अपनी संतानें नहीं होती, वो जनता का दर्द नहीं जानते। तो अखिलेश हुँ, यादव और डिम्पल घमंड से दूर, जितने सहज, जितने सरल हैं, इतना सहज और सरल मुख्यमंत्री तो छोड़िए, इंसान भी होना मुश्किल है। तो हुँ, कितना ही आप उन पे कीचड़ उछालिए, वो व्यक्ति बहुत बड़े दिल का है, वो व्यक्ति बहुत बड़े हृदय का है, और आपकी इन ओछी बातों से, इन छोटी बातों से उसपे कोई असर पड़ेगा नहीं। यही कारण है कि आज देश को उसने अपनी पार्टी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इंडिया गठबंधन में जब नेता चुनने की बात आती है तो अखिलेश यादव की चर्चा होने लगी है, और हुँ। आज की लकीरों का कोई भरोसा नहीं है। जब इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो अखिलेश यादव तो पूरे देश की यूथ आइकॉन बनते जा रहे हैं। हो सकता है फिर कभी देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, उसका नाम अखिलेश यादव हो।
बिल्कुल, और राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। आप बहुत कुछ बन सकते हैं, बहुत अमीर बन सकते हैं, बहुत बड़े पदों पर जा सकते हैं, लेकिन एक सरल स्वभाव का इंसान बन पाना बहुत मुश्किल है। अखिलेश यादव एक सरल स्वभाव के एक सच्चे इंसान नजर आते हैं, और राजनीतिक तौर पर वो जो बयान देते हैं, जो बातें करते हैं, वो इससे कहीं दूर है। ऐसे में टोटी चोरी का आरोप लगाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ही भारी पड़ रहा है। जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, जवाब दिया, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।